Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of chapter 2, that is acids, bases and salts. ठीक है, और हमने पिछली वीडियो में क्या क्या किया। हमने एसिड एंड बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको देखा कि वो क्या चेंज ऑब्जर्व होता है हमें लिटमस सॉल्यूशंस में। मेटल के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देन एसिड और बेसिस आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड्स की विद एसिड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की विद बेस, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम करेंगे कि एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं या फिर जितने भी बेसिस हैं उनमें क्या क्या कॉमन है ये देखेंगे। ठीक है, और एसिड और बेस किसी भी वाटर सॉल्यूशन में जब हम इनको मतलब किसी वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, और पीएच के बारे में भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमने सेक्शन 2.1 में सभी एसिड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी कि सभी एसिड जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, और 2.3 में हमने देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो क्या जनरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जब भी वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन जो है ये कॉमन है सभी एसिड्स में। ठीक, अब हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से देखते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 2.8। इसमें ये क्या कहते हैं कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इन सब के सॉल्यूशन लें और हमें क्या करना है कि एक कोक में, जिस तरीके से इस फिगर में दिखाया हुआ है, 2 नेल्स को हम इसमें फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और इस कोक को हम एक 100 ml के बीकर में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो दोनों नेल्स हैं इनके टर्मिनल्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, थ्रू बल्ब एंड अ स्विच कनेक्ट कर देंगे, और बीकर में डाइल्यूट HCl को डालते ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम करंट को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक, उसमें भी बल्ब ग्लो कर जाता है। देन ग्लूकोज एंड अल्कोहल, लेकिन इन दोनों के केस में जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए कि जो बल्ब है वो एसिड्स के केस में ग्लो करता है, ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस में नहीं करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जो ग्लोइंग ऑफ बल्ब है वो क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है सॉल्यूशन में से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कौन कैरी करता है एसिडिक सॉल्यूशंस में? आयंस। ठीक है, अब किसी वायर का अगर हम केस ले तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जिससे कि करंट जो है वो कंडक्ट होता है। बट इन केस ऑफ सॉल्यूशंस आयंस प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन में अगर, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो हमने क्या लिया था, सबसे पहले HCl लिया था। HCl में अब 2 टाइप के आयंस होंगे, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव है ये क्या है, कैटायन, यानी जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो क्या होते हैं, कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, एनायंस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम HNO3 का केस लें तो इसमें H पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। ठीक है, देन वी हैव H2SO4, इसमें भी H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव है। देन अगर हम एसिटिक एसिड लें तो इसमें क्या है, H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो इन सब में सब एसिड्स हैं, क्या कॉमन है, सब में H पॉजिटिव है। ठीक है, तो एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। अगर हम सेम एक्टिविटी को रिपीट करें एल्कलीज के केस में, यानी बेसिस के केस में, तो क्या है, उस केस में हमें जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो मिलते हैं कॉमन सभी बेसिस में। अब हमारे पास बेसिस कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसमें क्या है, Na पॉजिटिव
OH नेगेटिव, ऐसे ही Ca पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से है हमारे पास। तो यहाँ पर कॉमन क्या है सब में? OH नेगेटिव आयंस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। हम किसी एसिड या फिर किसी बेस का जब वाटर सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है, वो हम इस एक्टिविटी 2.9 की हेल्प से देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि टेक 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जिस तरीके से ये अपरेटस शो कर रखा है इन्होंने, एंड एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू दी टेस्ट ट्यूब। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कोई गैस इसमें से आ रही है टेस्ट ट्यूब में से। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। जो ड्राई HCl गैस है वो ड्राई लिटमस पर, ठीक है, किसी भी तरीके का उसका कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन जो HCl सॉल्यूशन जब बनेगा, यानी जब ये गैस वेट लिटमस को के ऊपर लगेगी तो क्या होगा, इसका कलर जो है ब्लू से रेड हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है कि जो HCl है इसके हाइड्रोजन आयंस कब प्रोड्यूस हुए? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हमारी जो लिटमस थी ये वेट थी, यानी उसमें वाटर प्रेजेंट था, तब हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस हुए। तो HCl में से अगर हमें सेपरेट करने हो H पॉजिटिव आयंस तो वो एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं हो सकते, उसके लिए हमें मतलब उसके लिए वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है, ठीक है, यानी HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकेले, ठीक है, ये कंबाइन कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए हम हमेशा जब भी इस तरीके से H पॉजिटिव को लिखेंगे तो उसके साथ एक्वस लिखेंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन भी आ जाए तो अगर हमें H पॉजिटिव लिखना पड़ रहा है तो उसके साथ हम ब्रैकेट में एक्वस लिखेंगे, ठीक। अब हमें पता है कि जो एसिड्स हैं ये तो हाइड्रोनियम आयन या फिर H पॉजिटिव एक्वस देंगे इन वाटर, लेकिन अगर हम बेसिस की बात करें तब क्या होता है, बेसिस जो है ये OH नेगेटिव आयंस देंगे पानी में डिजोल्व होने पर, ठीक है। जैसे NaOH था, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस आयंस जो है हमें मिले। इसी तरीके से अगर KOH, MgOH2 इनकी बात करें, ठीक है, तो हमें OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। तो बेसिस क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। अब जो भी बेसिस सोल्यूबल होते हैं पानी में उनको हम बोलते हैं एल्कलीज, ठीक है। सभी एल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होते, यानी सभी बेस जो है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो सकते, और जो होते हैं पानी में डिजोल्व उन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं। ओके, अब हमने पिछली वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पढ़ा था कि हम अगर एसिड और बेस को मिक्स करें तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और उसके साथ कोई X, ठीक है, एनायन। इसी तरीके से बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन और M कैटायन, ठीक है। तो वाटर कैसे बनेगा? हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इनके मिक्सचर से H2O बन जाता है, और MX से क्या बनता है? सोल्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 2.10। ये क्या कहते हैं कि 10 ml ऑफ वाटर लें एक बीकर में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की डालें, यानी पहले एक ड्रॉप डाली, फिर उसको मिक्स किया अच्छे से, फिर दूसरी ड्रॉप डाली, फिर मिक्स किया। इस तरीके से हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो है पानी में डालेंगे, और फिर अगर हम उसको बीकर के बेस को टच करके देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि वो गर्म हो गया है ना, हीट रिलीज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें हुई है। ओके, अब जो प्रोसेस है डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, ठीक है।
तो हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लें, उनको हम पानी में जब मिक्स करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा एसिड को वाटर में स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है, ना कि जो वाटर है उसको हम एसिड में डालें। ठीक है, क्योंकि अगर हम वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल देते हैं तो हमें पता है कि हीट रिलीज होती है इस केस में, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी कि जो मिक्सचर है वो बीकर से बाहर आ सकता है स्प्लैश करके, ठीक है, और बर्न कर सकता है हमारे हैंड्स को, हमारी स्किन को, ठीक, या फिर जो ग्लास कंटेनर है वो भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो ध्यान रखना है हमेशा पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करना है, ठीक। और जब हम मिक्स करते हैं एसिड या बेस को वाटर में, तो उस केस में क्या होता है कि जो एसिड और बेस में हमारे पास आयंस की कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वो ज़्यादा थी, जब पानी में मिक्स करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और जो एसिड और बेस को हमने पानी में मिक्स किया है उसको बोलेंगे कि हमने उसको डाइल्यूट कर दिया। तभी हम कई जगह पिछले भी कई एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि हमें कहा गया कि डाइल्यूट एसिड्स को लो, डाइल्यूट एसिड्स यूज़ करें, है ना। तो वो इस प्रोसेस से हम उसको डाइल्यूट करते हैं, राइट। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol or glucose do not show acidic character? ठीक, तो इसका क्या आंसर है कि जो डिसोसिएशन है HCl या फिर HNO3 की टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, ये कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑलवेज, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? The dissociation of HCl or HNO3 to form hydrogen ions always occurs in the presence of water. Okay. The H positive ions combine with H2O to form hydronium ion. ठीक है, हमें पता है ये इस रिएक्शन में हमने देखा था, तो इसको भी एज एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देन हमसे पूछा गया है कि अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते पानी के सॉल्यूशन में। तो उसका आंसर क्या है? ऑल्दो एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोजन, दीज कैन नॉट डिसोशिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, हेंस दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? Because acid dissociate in aqueous solution to form ions and these ions are responsible for conduction of electricity. Okay, next is why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Activity 2.9 में देखा था, ठीक है। Color of the litmus paper is changed by H positive ions, right? Dry HCl gas does not contain H positive ion. It is only in the aqueous solution that an acid dissociates to give ions, and since in this case neither HCl is in aqueous form nor the litmus is wet, therefore color of the litmus paper does not change. Next is why diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water, not water to the acid? ये अभी हमने देखा है ना यहाँ पर कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तो हीट जो इतनी ज़्यादा जनरेट होगी कि उससे मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट कर सकता है एंड दैट कैन कॉज बर्न्स, ठीक है, या फिर ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में ऐड करते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। The next question is how is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं यानी पानी में मिक्स करते हैं तो जो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस है इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है।
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले पानी में और उसमें और बेस यानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, इस केस में इंक्रीज हो जाती है बेस को डिसॉल्व करने से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई एसिड या फिर कोई बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक, हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि जिससे हमें एसिड और बेस का डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक, इस सेक्शन में हमने देखा कि H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक, और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड कितना या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक, जो स्केल है फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो अगर पीएच स्केल की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो वो क्या है, स्केल जो मेज़र करता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में। तो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कितने हैं किसी सॉल्यूशंस में, किसी सॉल्यूशन में, वो हमें पीएच स्केल बताता है। अब यहाँ पर जो ये पीएच है इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, इसमें पी क्या है, पोटेंस, जो एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, पावर, और एच है एच पॉजिटिव आयंस, यानी किसी भी सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयंस की पावर कितनी है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो हमें पीएच स्केल बताता है। इस पे जो नंबरिंग होगी वो 0 to 14 होगी, यानी जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर शो करेगा यानी वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जो 14 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग शो करेगा वो कम एसिडिक है या फिर ज़्यादा बेसिक है। ओके, और जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, बीच में जो लाई करता है। तो कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू 7 से 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक, और जो बेसिक होगा वो 7 to 14 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन उसमें होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशंस हैं जिसमें एक का pH 1 है, एक का 4 है, और हमसे पूछ लिया जाए कि किसमें जो H पॉजिटिव आयंस है वो ज़्यादा होंगे, तो जिसका pH 1 है उसमें H पॉजिटिव ज़्यादा है देन जिसका pH 4 है। ओके, और हम pH जो पेपर है इसको किस तरीके से बनाते हैं कि एक नॉर्मल पेपर को अगर हम सोक करें यूनिवर्सल इंडिकेटर में तो उसको हम एज अ pH मतलब स्केल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भी कलर चेंज आएगा किसी सॉल्यूशन में उसको हम एक डिफ़ॉल्ट जो हमें दे रखा है यहाँ पर इस तरीके से ये कलर्स, ठीक है, उससे मैच करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस गिवन है। ठीक है, उनका किस तरीके से कलर चेंज होता है पीएच पेपर में और उनकी कितनी पीएच वैल्यू आती है, जिससे कि हमें उनके नेचर का पता चलता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो हमें एक्टिविटी 2.11 की हेल्प से बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारा सलाइवा बिफोर मील अगर हम चेक करें उसका कलर तो वो ग्रीन आएगा, उसका पीएच 6.8 to 7.4 होता है। ठीक है, तो ये किस में स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक जो है नेचर शो करता है। इस तरीके से इस टेबल में ये सब मेंशन्ड है। तो यहाँ पर हमें कलर के हिसाब से डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनका कलर और पीएच बताया हुआ है कि जैसे गैस्ट्रिक जूस जो है उसका पीएच अबाउट 1.2 होता है। ठीक है, जो हमारे कहाँ पर स्टमक में रिलीज होता है, ये हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ेंगे।
लेमन जूस का 2.2 के अराउंड होता है। प्योर वाटर या फिर ब्लड ये 7.4 यानी 7 के अराउंड होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये 10 होता है, बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका अबाउट 14 होता है। तो जो स्ट्रेंथ है एसिड या फिर बेसिस की वो किस पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड लें, ठीक है, सेम कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। और इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, ठीक है। जो एसिड्स ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जो कम H पॉजिटिव आयंस देंगे वो वीक एसिड्स होंगे। तो HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, वीक एसिड है। इसी तरीके से हम बेसिस में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो ये pH है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। सबसे पहले है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? क्या हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं? यस। जैसे हमारी बॉडी है ये एक pH रेंज में ही काम करती है, 7 to 7.8। अगर इस रेंज में हमारा pH रहेगा तो तभी हमारी बॉडी जो है ये अच्छे से काम करती है। जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड है, ब्लड है, ठीक है, वो इसी रेंज में लाई करती है उनकी pH, ओके। जो रेन वाटर होता है इसकी pH जो है लेस देन 5.6 है, तो हमें पता है कि ये एसिडिक शो कर रहा है ना, तो इसीलिए हम रेन वाटर को एसिड रेन बोल देते हैं, ठीक है। और जब यही एसिड रेन रिवर्स में जाती है तो उस रिवर के पानी की भी pH को लो कर देती है, और इसकी वजह से ही सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सोइल का pH किस तरीके से हम चेक करते हैं, या फिर हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए pH की, ठीक है। और ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने बैकयार्ड से या जहाँ की भी हमें जिस सोयल की pH को चेक करना है उसको कलेक्ट करके उसको पानी में मिक्स करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर फिल्टर करके उस फिल्ट्रेट से जो है pH को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जो हमारी सोयल है उसकी pH ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं है, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट्स की, ठीक। तो ये सब हम चेक करते हैं। देन pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हमें पता है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो ये गैस्ट्रिक जूस है, और इसकी pH अबाउट 1.2 होती है, ठीक। और ये किस में हेल्प करता है, इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक। ये हम लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में जब हम वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। और कई बार इनडाइजेशन जब हो जाए तो फिर स्टमक जो है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, उसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। तो उस पेन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, बेसिक नेचर के होंगे तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसके लिए हम एक एग्जांपल जो हमारे पास है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं। ये एक माइल्ड बेस है और इसको हम एज अ एंटासिड यूज़ करते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल की एंटासिड का दो इस तरीके से। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमें पता है कि जो टूथ डिके होता है ये कब होगा, जब माउथ का जो pH है वो लोअर देन 5.5 हो जाता है, ठीक। हमें पता है कि टूथ इनेमल जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, यानी अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी में, डिजोल्व नहीं होता पानी में, ठीक है। लेकिन जब एसिडिक हो जाएगा हमारा जो सलाइवा है तो उसकी वजह से ये कोरोड हो जाता है, ठीक है। और एसिडिक क्यों होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल, जो हमारा खाना खाने के बाद मुंह में रह जाते हैं।
इसीलिए उसको इससे बचने के लिए हमें खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और जो टूथपेस्ट भी यूज़ करना चाहिए वो बेसिक हो तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेस एसिड को जो हमारे माउथ में बनता है। कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड किसी ना किसी रूप में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जो बी स्टिंग होती है उसमें जो मधुमक्खी होती है वो जब स्टिंग करती है तो एक एसिड रिलीज करती है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन महसूस होती है। तो उससे रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, एक माइल्ड बेस बेकिंग सोडा को जो स्टंग एरिया है उस पर लगा देते हैं, तो फिर हमें पेन से रिलीफ मिल जाती है। इसी तरीके से एक पौधा है नेटल लीव्स जिसका नाम है, ठीक, तो इसके हेयर्स भी जो है वो स्टिंगिंग होते हैं और वो भी मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिससे कि हमें पेन महसूस होती है। लेकिन नेचर में एक ख़ास बात है कि इसी के पास इसका एक जो एंटीडोट है वो भी होता है जिसको हम बोलते हैं डोग प्लांट, ठीक है। जहाँ पर भी ये नेटल लीव्स होंगे वहाँ पर डोग प्लांट भी होता ही है नेचर में, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो कहीं भी अगर हम ट्रैकिंग पे जाते हैं और हमें कुछ जैसे इरिटेशन महसूस हो, पेन महसूस हो और हमें लगे कि इस पौधे की वजह से हमें वो हुआ है, तो उसका ही एंटीडोट एक डोग प्लांट जिसको कहते हैं वो इसके पास ही होता है। तो उसके लीव्स को अगर रब कर दें तो फिर हमें पेन से रिलीफ मिल जाती है, ठीक है। और ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, जैसे विनेगर है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टर्मरिन टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, नीटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस टेबल को हम लर्न कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। First is you have two solutions A and B. pH of A is 6 and pH of B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? ठीक, हमें पता है जिसका pH कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए जो सॉल्यूशन A है, ठीक, इसमें जो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। देन पूछा गया है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो जिसका pH 7 से कम है वो एसिडिक होता है, यानी A इज एसिडिक, और जिसका 7 से ज़्यादा हो वो बेसिक होता है, तो सॉल्यूशन B इज बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट अफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव एक्वस आयंस की कैन हैव अ वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जब इंक्रीज करती है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, वहीं अगर डिक्रीज करेगी तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस कैन हैव अ वेरिड इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। विद इंक्रीज इन H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, while a decrease of H positive ions causes increase in the basicity of the solution, right? The next is, do basic solutions have H positive aqueous ions? If yes, then why are these basic? अब ये पूछ रहे हैं कि जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें भी H पॉजिटिव आयंस अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक क्यों होते हैं। सो द आंसर इज यस, बेसिक सॉल्यूशंस also have H positive aqueous ions, however their concentration is less as compared to the concentration of OH negative ions, that makes the solution basic, ठीक है। OH negative ions से कम concentration होती है H positive ions की बेसिक सॉल्यूशंस में, ठीक है, इसीलिए वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slaked lime or chalk, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कब फार्मर
डालता है सोयल में, उसकी कंडीशन कैसी हो जब वो ये सब सॉल्यूशंस डाले। तो हमें पता है कि अगर सोयल एसिडिक हो जाती है तो उसकी कल्टीवेशन अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। तो बेसिसिटी इंक्रीज करने के लिए सोयल की फार्मर जो है ट्रीट करेगा सोयल को विद क्विक लाइम और स्लेट लाइम और चॉक, राइट। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। So that's all about today's video. If you have any doubt regarding these topics, you can ask in the comment section. Okay, like and share this video with your friends and subscribe to my channel. नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।